के दिन थे, इसलिए गांव में काफी लोग छत पर ही सोते थे। उस गांव के पास ही एक जंगल होता है जिसमें एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का एक बच्चा भी होता है जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। चुड़ैल का बच्चा बहुत ही जिद्दी होता है, पर चुड़ैल उसकी हर जिद को पूरा किया करती थी। उस रात चुड़ैल का बच्चा आसमान में देखकर सितारों की जिद करने लगा। माँ, मुझे वो सितारे चाहिए। अरे बेटा, वो तारे बहुत ही दूर हैं, मैं उनको नहीं ला सकती। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो तारे चाहिए तो चाहिए बस। कितना जिद्दी बच्चा है ये। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर तारे लेकर आती हूँ। चुड़ैल तारा लेने के लिए ऊपर आसमान में उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो काफी दूर निकल जाती है और तारों के बीच पहुंच जाती है। तारों के बीच जगमगाता हुआ आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। ये कितने सुंदर है। मैं ये सारे तारे तोड़ लेती हूँ और अपने बच्चे के लिए इस ठेले में रख लेती हूँ। चुड़ैल एक एक करके आसमान से तारे तोड़ने लगती है और अपने ठेले में रखने लगती है। जब चुड़ैल आसमान से तारे तोड़ रही होती है, तभी एक घर की छत पर सो रहे मोनू की अचानक आंख खुल जाती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए बैठ जाता है। पानी पीकर वो जैसे ही वापस अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसकी नजर ऊपर आसमान पर जाती है। ये आसमान में कौन है? ठीक से शक्ल नहीं दिख रही, पर कोई तो है। ये कौन हो सकता है? मुझे दीदी को उठाना चाहिए। मोनू पिंकी को नींद से जगाने लगता है, पर पिंकी इतनी गहरी नींद में होती है कि वो मोनू की एक बात नहीं सुनती और सोती रहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये दीदी तो उठ ही नहीं रही। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आसमान में ये कौन हो सकता है। मोनू उसे ध्यान से देखने लगता है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो एक चुड़ैल है। चुड़ैल भी अब तक अपना पूरा थैला तारों से भर चुकी होती है और कुछ ही देर में गायब हो जाती है। उसके बाद वो हाँ मेरा प्यारा बच्चा, मैं आ गई। पर मेरे तारे कहाँ हैं? तुमने बोला था ना कि तुम मेरे लिए आसमान से तारे लेने जा रही हो, तो फिर कहाँ है मेरे तारे? अरे शांत, रो मत मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुम कोई चीज बोलो और मैं लाकर ना दूं? इसका मतलब तुम मेरे लिए तारे ले आई माँ? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं ले आई। चुड़ैल अपना थैला खोलती है और उसमें से चमचमाते हुए ढेर सारे तारे निकालती है। चुड़ैल का बच्चा उस तारों को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और खुशी से यहाँ वहाँ झूमने लगता है। उसके आसपास ढेर सारे तारे चमक रहे होते हैं। अपने बच्चे को खुश देख चुड़ैल भी बड़ी खुश होती है। पूरी रात चुड़ैल का बच्चा उन तारों से खेलता रहता है और फिर उनको एक बक्से में बंद कर देता है। सुबह हो जाती है और इधर मोनू नींद से उठ जाता है। वो सीधा जाकर अपनी माँ को रात वाली सारी बात बताता है, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। पर माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। कल मैंने सच में किसी को आसमान में देखा था। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे काम करने दो। उसके बाद मोनू पिंकी के पास जाता है। पिंकी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, पर इनको एक दिन जरूर समझ आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मोनू और पिंकी पूरा दिन खेलते कूदते हैं और फिर से रात होने पर अपना अपना बिस्तर उठाकर छत पर भाग लेते हैं। मोनू को तो रात को छत पर जाने का पूरा इंतजार रहता था, क्योंकि उसे आसमान में चमकते तारों को देखने का बड़ा ही शौक था। उस रात भी मोनू काफी देर तक आसमान के तारों को देख रहा था और उन्हें गिन रहा था। उधर मोनू उन तारों को गिन रहा होता है और दूसरी तरफ चुड़ैल का बच्चा फिर से तारों की जिद करने लगता है। ला दो ना माँ, आपके लिए तो ये कितना आसान है। आप यूं आसमान में जाओगी और फटाफट मेरे लिए ढेर सारे तारे तोड़ कर ले आओगी। पर कल ही तो मैंने तुम्हें इतने सारे तारे लाकर दिए थे ना, वो कहाँ हैं? वो तो थोड़े से ही है माँ, मुझे नहीं पता। आपको मेरे लिए और तारे लाने ही होंगे। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए ढेर सारे तारे तोड़ कर लाती हूँ। जब आसमान में सभी तारे जगमगा रहे होते हैं, तभी चुड़ैल फिर से उड़कर ऊपर जाती है और एक एक करके तारे तोड़ने लगती है। तोड़ तोड़ कर वो उन तारों को फिर से उसी थैले में छुपा कर रखने लगती है। पर तभी छत पर सो रहे मोनू की नजर फिर से उस चुड़ैल पर जाती है। चुड़ैल एक एक तारा तोड़कर अपने थैले में रख रही होती है और मोनू उसे ध्यान से देख रहा होता है। मोनू अपनी बहन पिंकी को उठाता है और बताने की कोशिश करता है। दीदी
दीदी देखो ना, वहाँ कोई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। देखो आज भी आसमान में कोई है। क्या है मोनू, चुपचाप सो जा, जब देखो परेशान करता रहता है। कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? उस रात भी चुड़ैल अपने बच्चे के लिए ढेर सारे तारे तोड़कर ले जाती है। उसका बच्चा उनसे पूरी रात खेलता और फिर सुबह उन्हें अपने बक्से में रख देता और फिर अगली रात फिर से और तारे मांगता था। चुड़ैल को उसकी जिद पूरी करने के लिए रोज ढेर सारे तारे आसमान से तोड़कर उसे लाकर देने पड़ते थे। मोनू उस चुड़ैल को रोज आसमान में देखता था और उसने बहुत बार ये बात अपने घर में बताने की कोशिश भी की थी, पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा। चुड़ैल ने आसमान के हजारों लाखों तारों को तोड़ लिया था और अब आसमान धीरे धीरे खाली होने लगा था। एक रात जब हरिया देर रात घर आ रहा था तो उसकी नजर आसमान पर पड़ी। आसमान बिल्कुल खाली था और उसमें कुछ ही तारे चमक रहे थे। अरे ये क्या, आसमान में तारे ही नहीं दिख रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सर्दियों के दिन भी नहीं है जो तारे ठंड की वजह से दिखाई ना दे रहे हो। इतनी गर्मी का मौसम है और आसमान से सारे तारे गायब। ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्या हुआ हरिया, ऐसे आसमान में क्या देख रहे हो? कुछ खो गया है क्या? आसमान के तारे कहीं खो गए हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो? हाँ मोहन, देखो जरा, कुछ दिन पहले ये आसमान कैसे तारों से भरा जगमगाता रहता था, पर अब देखो यहाँ एक भी तारा नहीं दिख रहा। अरे हाँ हरिया, तुम तो सही कह रहे हो, पर ये तारे अचानक गायब कहाँ हो गए? धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि आसमान से तारे गायब हो गए हैं। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इस बात के लिए बड़ा ही परेशान हो रहा होता है। मोनू भी वहीं खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि ये बात वो सबको बताए या ना बताए। पर जब सब बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं तो मोनू बोलता है, मुझे पता है कि सारे तारे कैसे गायब हो गए हैं। कैसे? बताओ हमें। रोज आधी रात को आसमान में कोई आता है और तारों की चोरी करता है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये कोई मजाक थोड़ी है। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने घर पर भी सबको बताया था, पर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं रोज रात को किसी को आसमान में देखता हूँ जो तारों को तोड़कर ले जाता है, पर दूर होने की वजह से मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। एक बार इस बच्चे की बात पर यकीन करके देखते हैं और आज रात जागकर देख लेते हैं कि क्या सच है। हाँ, ये सही रहेगा। उस रात सभी गांव वाले छत पर चढ़ जाते हैं और आधी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात हो जाती है और फिर आसमान में वही चुड़ैल आती है। गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो आसमान में तारों को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि कहीं उसे कोई बचा खुचा तारा मिल जाए। जैसे ही उसे कुछ तारे दिखते हैं वो उन्हें थैले में डालती है और उड़ती हुई नीचे उतरती है। उसके नीचे उतरते ही गाँव वालों को उसकी शक्ल दिखती है और वो जान जाते हैं कि वो एक चुड़ैल है। कुछ गाँव वाले चुड़ैल का पीछा करते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे वो चुड़ैल थैले से तारे निकालकर अपने बच्चे को दे रही है। वो पूरी रात वहीं रुककर देखते हैं कि वो बच्चा उन तारों के साथ खेलता है और फिर उनको एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब गांव वालों को सब समझ आ जाता है, पर ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो करें तो क्या करें। ये चुड़ैल अपने बच्चों के लिए तारों की चोरी कर रही है, तो क्यों ना हम दिन में यहाँ की पूरी जगह लड़ियों से जगमगा दें ताकि उस चुड़ैल से वो सारे तारे वापस ले सकें। हाँ, ये तो अच्छी तरकीब है। पूरा दिन गांव के लोग आसपास की सारी जगह में लड़ियां लगा देते हैं और जब रात होने पर चुड़ैल और उसका बच्चा वहां आते हैं तो ये सब देखकर उसका बच्चा खुशी से पागल हो जाता है। उसके बाद जैसे तैसे हिम्मत करके मोहन चुड़ैल के पास जाता है। ये सब हमने किया है। तुम लोगों ने? पर क्यों? ताकि तुम आसमान के तारे वापस कर दो। देखो कैसा अंधेरा छाया हुआ है।